मैं एक बार फिर आपका हैवगुड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था गणित की प्रकृति पर, जिसमें गणित और गणित की प्रकृति के बारे में हमने डिस्कशन किया था। दोस्तों, उसमें कुछ डेफिनेशंस आपको बताई गई थी कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत स्थापित होती है, लोक ने कहा है। तो कुछ क्वेरीज आई थी कि इनको तैयार कैसे किया जाए, लर्न कैसे किया जाए। तो ये मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है इन पे। पहले तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आज हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा गणित में तर्क शक्ति। आप भी ट्रिक्स डेफिनेशंस की बना सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इनका कोई फिक्स रूल नहीं होता। तो जैसे ये था कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत स्थापित होती है। तो मन मस्तिष्क में तर्क की आदत को लोप कर दिया जाए। मन मस्तिष्क में तर्क की आदत को लोप कर दिया जाए। मन मस्तिष्क में तर्क की आदत को क्या करना है? लोप करना है। ताला लगा दो। दोबारा फिर देखिएगा, मन मस्तिष्क में तर्क की आदत को लोप कर दिया जाए। और इसी तरह विज्ञान की रानी कौन है? घोष है। घोष क्या है? विज्ञान की रानी। विज्ञान की रानी कौन है? घोष है। विज्ञान की रानी कौन? घोष है। और भाई सीधी सी बात है, मुख्य द्वार की कुंजी किसके पास है? बेकन के पास है। मुख्य द्वार, मेन गेट, मुख्य द्वार की कुंजी किसके पास है? बेकन के पास है। मुख्य द्वार की कुंजी किसके पास है? बेकन के पास है। मुख्य द्वार की कुंजी किसके पास है? बेकन के पास है। वैज्ञानिक शोधों का उपकरण, वैज्ञानिक शोधों का उपकरण कौन लेकर आया? बर्थलोट लेकर आया। वैज्ञानिक शोधों का उपकरण कौन लेकर आया? बर्थलोट लेकर आया। या आप यूं भी कह सकते हो कि वैज्ञानिक शोधों का उपकरण किसके पास है? बर्थलोट के पास है। बर्थलोट के पास क्या है? वैज्ञानिक शोधों का उपकरण है। बेकन के पास क्या है? मुख्य द्वार की कुंजी है। घोष किसकी रानी है? विज्ञान की रानी है। और क्या लोप करना है? मन मस्तिष्क में तर्क की आदत को लोप करना है। और इसी प्रकार हम देखेंगे सभ्यता संस्कृति का दर्पण कौन दिखाता है? दर्पण मतलब शीशा, जिसमें आप फोटो देखते हो अपनी खुद की। सभ्यता संस्कृति का दर्पण कौन दिखाता है? होगबेन दिखाता है। होगबेन क्या दिखाता है? सभ्यता संस्कृति का दर्पण दिखाता है। सभ्यता और संस्कृति का दर्पण दिखाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें ये ट्रिक्स कैसे बनाने हैं। ये ट्रिक्स अपने व्यक्ति के, अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी सोच समझ के अनुसार होते हैं। दोस्तों, मेरी जैसे मैंने बनाया है वैसे आप भी बना सकते हो। एक बार फिर देख लो कि मन मस्तिष्क में तर्क को लोप कर दो। मन मस्तिष्क में तर्क को लोप कर दो। और विज्ञान की रानी कौन? घोष। विज्ञान की रानी कौन? घोष। मुख्य द्वार की कुंजी किसके पास? बेकन के पास। मुख्य द्वार की कुंजी किसके पास है? बेकन के पास है।
वैज्ञानिक शोधों का उपकरण कौन लेकर आया? बर्थलोट लेकर आया। और सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण हमें कौन दिखाता है? होगबेन दिखाता है। तो इस प्रकार हम अपने ट्रिक्स बना लेंगे। आज हम शुरू करेंगे गणित में तर्क शक्ति। दोस्तों, गणित में तर्क शक्ति को समझने के लिए हम कुछ बिंदु लिखेंगे, उन बिंदुओं के आधार पर डिस्कशन करेंगे। जो पहला बिंदु है वो है सरलता का, जिसको हम 1 नंबर पॉइंट कह सकते हैं। सरलता, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आता है तर्क शक्ति की शुद्धता। तर्क शक्ति की शुद्धता। और उसके बाद आता है जो परिणाम होते हैं, हमारे जो रिजल्ट्स निकलते हैं, उनकी निश्चितता। परिणामों की निश्चितता आता है। उसके बाद आता है हमारा मौलिकता। मौलिकता, मौलिकता के बाद आता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता के बाद आता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। उसके बाद सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है, उसके बाद आता है दैनिक जीवन की यथार्थता। से संबंध, दैनिक जीवन की यथार्थता है, उससे संबंध क्या है? फिर आता है परिणामों की पुष्टि। परिणामों की पुष्टि, और परिणामों की पुष्टि के बाद इसी में आ जाएगा परिणामों की तार्किकता। तो दोस्तों, गणित में तर्क शक्ति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है सरलता। गणित का एक नियम होता है दोस्तों, इसका जो शिक्षण सूत्र होता है वो होता है सरल से कठिन की ओर। सरल से सरलता, सरल से कठिन की ओर। अपन लिख सकते हैं सरल से कठिन की ओर। कैसे? इसमें क्या होता है कि कठिन से कठिन समस्याओं को, जटिल से जटिल समस्याओं को सरल तरीके से बच्चे को करवाना सिखाया जाता है, हल करवाते हैं। इसके साथ छात्र जब भी किसी गणित के प्रश्न को हल करता है
तो क्या होता है कि वो अपने मन में इसका एक खाका तैयार कर लेता है। खाका बोले तो इसका अपन बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन का डायग्राम तैयार कर लेता है, कि वह निश्चित कर लेता है कि नंबर 1 क्या ज्ञात है, नंबर 1 उसको क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है, किस विधि का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा कि गणित का कोई प्रश्न अगर हम किसी छात्र को देते हैं तो उसके मन में 3 तरह की बातें सेट हो जाती है। वो अपना खाका तैयार कर लेता है कि मुझे क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है, किस विधि का प्रयोग करना है। तो जैसे इसके अलावा दोस्तों गणित में मतलब कि कोई भी अभ्यास कार्य है उसकी तुलना एक ऐसे पहलवान के साथ की गई है। ध्यान से सुनिएगा कि गणित में कोई भी अभ्यास कार्य है उसकी तुलना ऐसे पहलवान से की गई है जो अपनी दैनिक दिनचर्या में गाय के बछड़े को उठाने की प्रैक्टिस करता है, गाय के बछड़े को उठाने की प्रैक्टिस करता है और करते करते अंत में वो एक दिन ऐसा आता है जब गाय के बछड़े की जगह बैल को भी उठा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सरल से कठिन की ओर, यही तो है, सरल से कठिन की ओर। सरल क्या था उस पहलवान के लिए, तुलना कर रहे हैं, पहलवान के लिए क्या सरल था, बछड़ा उठाना। उस बछड़े को उठाकर वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है और धीरे धीरे बछड़े का वजन बढ़ता जाता है। आपको पता है इसमें एक लॉजिक देखिए, तर्क देखिए कि वो बछड़ा छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसका वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका नित्य नेम का कार्य क्या है, अभ्यास में वो उस बछड़े को उठा रहा है, उस बछड़े को उठा रहा है प्रतिदिन प्रति माह, उसका वजन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक दिन वो क्या बन जाता है, बैल बन जाता है और वो पहलवान उस बैल को भी उठा लेता है। इसी प्रकार छात्र भी धीरे धीरे छोटे सरल से और थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा और कठिन, कठिन कठिन करते हुए और अति जटिल से जटिल समस्याओं को हल करते हैं। ये इसकी सरलता का नियम है। इसके बाद हम बात करते हैं तर्क शक्ति की शुद्धता। तर्क शक्ति की शुद्धता, इसकी शुद्धता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है। यही कारण है कि अन्य विषय जो होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उसमें जो समस्याएं होती हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या अपनी कोई अज्ञानता है छात्र की, छात्र जानता नहीं है तो भी वो उसको आसानी से छिपा सकता है। अन्य विषयों में छात्र अज्ञानता को छिपा सकता है, लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। गणित में वो तर्कों के आधार पे उसको आंसर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि गणित की समस्या का एक निश्चित हल होता है, संभावित हल होता है। कल हमने पढ़ा था कि संभावित हल होता है, तो ये तर्क शक्ति की शुद्धता है। जैसे इसमें मैं एक बात बता दूं कि भ्रम का कोई स्थान नहीं होता। तर्क शक्ति की शुद्धता हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसमें भ्रम या अनिश्चितता भी बोल सकते हैं कि कोई निश्चित नहीं चीज हो। भ्रम और अनिश्चितता का कोई स्थान नहीं होता। यही तर्क शक्ति की शुद्धता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा इसके बाद हम कह रहे हैं परिणामों की निश्चितता। तो ये आप सभी जानते हैं
कि किसी भी गणित में दो ही पहलू हो सकते हैं। गणित का कोई समस्या है, उसके दो ही पहलू हो सकते हैं। क्या कि किसी छात्र ने लिखा 2 गुणा 3 बराबर 5, और ये मान लो 2 अंकों का क्वेश्चन था, मान लो। अब इसमें दो ही कंडीशन हो सकती है। 2 गुणा 3 अगर बच्चा 6 लिखता है तो क्या होगा? सही। अगर बच्चे ने इस 6 के अलावा कुछ भी लिख दिया, 5.5, पौने 6, 5, सवा 5, 4, 3, 2, 25, जो भी है 23 लिख दिया, तो क्या होगा? गलत। तो कहने का मतलब इसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे? निश्चित होंगे। अर्थात कोई भी सॉल्यूशन या तो सही होगा या पूरी तरह गलत होगा। तो ये इसके परिणामों की निश्चितता है। उसके बाद हम बात करते हैं मौलिकता की। दोस्तों, परिणामों की इससे पहले मैं आपको बता दूं कि परिणामों की जो निश्चितता होती है, इसके विषय में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि मान लो किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट का आंसर बहुत अच्छा लिखा है, उसको उसके हिसाब से अंक मिल गए। कोई अध्यापक उसको 5 में से 5 दे रहा है, कोई अध्यापक और है उसकी नज़र में वो 4 अंक की मिल रहे हैं, किसी में 4.5 मिल रहे हैं, किसी में 3 मिल रहे हैं, 3.5 मिल रहे हैं। तो उसको उन अंकों से खुशी जरूर होगी, लेकिन इतना आनंद नहीं मिलेगा जितना आनंद एक गणित के समस्या को हल करने में बच्चे को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें परिणामों की निश्चितता है। बच्चे को पता है कि मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को बिल्कुल रूप से सही किया है या गलत किया है। जब वो मेहनत करता है, दूसरे सब्जेक्ट में भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको उसके अनुरूप क्या है? फल नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें जब मेहनत करता है तो गणित में मेहनत का फल हमेशा ही उसके अनुरूप आता है, इच्छाओं के अनुरूप आता है, निश्चित होता है। इस कारण उसे आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, ये बात भी एक इसकी निश्चितता के कारण होती है, हम कह सकते हैं। और हमने देखे भी हैं कि बच्चे अदर सब्जेक्ट्स में 100 में से 80, 85, 90, 70, 60 तक लाते हैं, जबकि गणित में 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परिणामों की निश्चितता होती है। इसके बाद आती है बात मौलिकता की। गणित के जो परिणाम होते हैं दोस्तों, वो मौलिक चिंतन के कारण ही आते हैं। गणित के परिणाम उसके मौलिक चिंतन के अनुरूप ही निकलते हैं। यूं कहें कि किसी भी जब सूत्र का निर्धारण किया जाता है तो उस सूत्र का निर्धारण बच्चे का क्या है? मौलिक कार्य। कौन सा कार्य है? मौलिक कार्य है। और यही मौलिक कार्य उसमें उत्साह को बढ़ाता है, और भविष्य में जो उसके आगे समस्याएं आती है, जटिल से जटिल समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान वो बड़े ही सहज तरीके से दे सकता है। यानी किसी भी पर्टिकुलर विषय वस्तु को ज्यों का त्यों रटने की कोई उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यों का त्यों रटने से गणित में काम नहीं चलता। गणित एक मौलिक है। तो उसके बाद आता है संक्षिप्तता। दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूं, कानून के बाद कानून विषय जो है, कानून के बाद गणित ही एक ऐसा विषय है, दूसरा विषय। प्रथम विषय कौन सा? कानून। क्वेश्चन भी उठता है यहां से। कानून के बाद गणित ही दूसरा एक ऐसा विषय है जिसकी भाषा संक्षिप्त होती है।
और उसका कारण क्या है? गणित सूत्रों और चिन्हों पर आधारित है। इसकी भाषा कौन सी होगी? वो सूत्र, वो चिन्ह, वो थ्योरीज जो उसमें पुट की जाएगी, वो क्या होती है? उसकी भाषा होती है। तो गणित की भाषा संक्षिप्त होती है और संक्षिप्त के कारण संदिग्धता इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें संदिग्धता नहीं पाई जाती है। फिर 6 नंबर पॉइंट पे हम बात करें तो वो होता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। दोस्तों, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि गणित में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग का मतलब इसमें सभी कार्य, सभी सॉल्यूशन संकेतों द्वारा निर्धारित रहते हैं। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, लॉगरिथम या फिर अपन कह सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट, जिसको हम वर्गमूल या घनमूल कह देते हैं, वो सब संकेतों पर आधारित होता है। तो ये बात सांकेतिक भाषा का प्रयोग में आती है। दैनिक जीवन की यथार्थता से संबंध, इसको संबंध भी बोल सकते हैं या अपन यूं बोल दें कि समानता। हमारे दैनिक जीवन की यथार्थता से गणित की बड़ी समानता है दोस्तों, कि आपको मैं बता दूं कि चिंतन की स्पष्टता और यथार्थता, चिंतन की स्पष्टता और यथार्थता हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और गणित में भी चिंतन की स्पष्टता और यथार्थता दोनों आवश्यक है। इस कारण ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं दोस्तों। मान लो एक व्यक्ति कोई प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहता है, कोई दुकानदारी शुरू करना चाहता है या कोई उद्योग धंधा शुरू करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? चिंतन करेगा। क्या करेगा? चिंतन करेगा, फिर उस पर मनन करेगा। चिंतन कैसे करेगा? वो ये देखेगा कि ये पर्टिकुलर जो धंधा या प्रतिष्ठान मैं शुरू कर रहा हूँ उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है, वहाँ भौगोलिक दशाएं कैसी है, जो मेरा उद्देश्य है वहाँ पे उस उद्देश्य की पूर्ति होगी या नहीं होगी, आउटपुट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, मैं इतना कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा तो कितने आउटपुट्स निकलेंगे। संभावित वो उत्तर तलाशता है। और गणित में भी संभावित उत्तर तलाशे जाते हैं, संभावित उत्तर होता है, उसको तलाशना किया जाता है। गणित का भी अपना टारगेट होता है, दैनिक जीवन का भी अपना टारगेट होता है। तो ये अपने आप में एक कोरिलेटेड है। इसके बाद हम बात करें कि परिणामों की पुष्टि। तो दोस्तों, आपको पता है कि गणित के जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान ही उसके क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। और उन परिणामों की पुष्टि किस में संभव होती है? गणित में संभव होती है। कि जब परिणाम आते हैं तो छात्र में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है और उसी आत्मविश्वास के कारण वो समस्याओं को सही हल करना सीख जाता है, उसमें तार्किकता पैदा हो जाती है। और बड़ी बड़ी समस्याएं जब उसकी ज़िंदगी में आती हैं तो उन्हीं तर्क और चिंतन और के द्वारा वो उन समस्याओं का हल कर लेता है और ज़िंदगी में उन हल को प्राप्त करने के कारण उसको अपार आनंद की प्राप्ति होती है। इस पर एक कोटेशन है दोस्तों, वो क्या है कि जो व्यक्ति
वैज्ञानिक परीक्षणों एवं परिणामों को नहीं जानता। कि जो व्यक्ति ये जो वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं या परिणाम होते हैं उनको नहीं जानता तो क्या होता है, वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। दोस्तों, कि जो व्यक्ति इन वैज्ञानिक परीक्षणों और परिणामों को नहीं जानता, मतलब आपको पता है कि गणित के वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, परिणाम निकलते हैं, वो क्या होता है, एक तरह से सत्य होता है। इसका मतलब वो सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। ये कथन जो है किसका है, शेलवॉक का। तो इसके बाद आज हमारा जो गणित पेडागोगी का प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, गणित की प्रकृति और गणित में तर्क शक्ति पूरी हो गई है दोस्तों। और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।